Hello everyone, good morning. How are you all? Today we will learn subject English from standard थर्ड इंग्लिश मीडियम, जिसमें लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने हमारा नया चैप्टर शुरू किया था, जिसमें फर्स्ट पोएम दी गई थी जो हमने देखी थी डोंट टेल, जिसमें बच्चे के बारे में बात की गई थी और उसके जो न्यू वर्ड्स थे वो भी हमने उस वीडियो लेक्चर में देखे थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में उसके बाद का जो कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। रीडिंग इज फर्स्ट, इसमें क्वेश्चन दिए गए 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट है हाउ ओल्ड इज द स्पीकर। हाउ ओल्ड इज द स्पीकर, जो स्टोरी जो पोएम में जो बोल रहा है जो बच्चा है वो कितने साल का है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमने स्टोरी देखी थी, उसके पर से हम लिख सकते हैं द स्पीकर इज़ अ स्मॉल चाइल्ड मे द एज ऑफ 8-10 ईयर्स। ओके, जो स्पीकर है वो एक छोटा सा बच्चा है, इसके उसकी जो ईयर्स है वो कितने साल का है, वो शायद 8 और 10 साल, 8 से 10 साल तक का हो सकता है। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हु आर दे एंड देम इन द पोएम। हु आर दे एंड देम इन द पोएम। पोएम के अंदर कौन है ये दे और देम में, किसके बारे में बात की गई है वो हमें यहाँ पे लिखना है। सो हमने पोएम में देखा था कि दे और देम किसको बताया गया है। सो यहाँ पे आंसर आएगा दे एंड देम इन द पोएम आर द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। कौन है, जो बच्चा है उसके पेरेंट्स को दे और देम नाम दिया गया है इस पोएम में। से हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग। व्हाट इज़ द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग। कौन सा सीक्रेट है जो स्पीकर है स्टोरी के आई मीन पोएम के वो छुपा रहे हैं। व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ स्पीकर इज हाइडिंग। कौन सा सीक्रेट है जो स्पीकर छुपा रहे हैं। तो आंसर इज द स्पीकर द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग इज दैट ही इज़ अ जायंट फ्रॉम इनसाइड। कि वो अंदर की साइज से बाहर, भले वो बाहर की साइज से छोटा बच्चा है लेकिन अंदर की साइज से वो बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही विशाल है। तो द सीक्रेट ऑफ द स्पीकर इज हाइडिंग इज दैट ही इज़ अ जायंट फ्रॉम इनसाइड। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो ये हो गए हमारे तीनों क्वेश्चन कंप्लीट रीडिंग इस फन में जो दिए गए थे। उसके बाद टॉक टाइम है। टॉक टाइम में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट है थिंक ऑफ 3 थिंग्स दैट दे वॉन्ट लेट यू डू। थिंक ऑफ 3 थिंग्स दैट यू वॉन्ट लेट यू दे वॉन्ट यू लेट यू डू। ऐसी 3 चीज़ें हमें लिखनी है जो आपको वो करने नहीं देते, आपके जो पेरेंट्स वो आपको करने नहीं देते। ऐसी 3 चीज़ें हमें इस आंसर में लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है दे वॉन्ट लेट मी चीट इन द एग्ज़ाम, टेल लाइज एंड स्पीक रूडली एट समवन टू समवन। यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने लिखी है। फर्स्ट है कि वो मुझे एग्ज़ाम में चीट नहीं करने देते, सेकंड है वो मुझे झूठ नहीं बोलने देते, और थर्ड है कि मुझे दूसरों से रूडली बात करने भी नहीं देते। ये जो सारी 3 थिंग्स है जो मेरे पेरेंट्स मुझे करने नहीं देते, वो आप भी इसमें से लिख सकते हो। और अपना खुद का भी कुछ है जो आपको आपके पेरेंट्स करने नहीं देते, वो भी आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हो। उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू व्हेन यू आर ग्रोन अप दैट यू कांट डू नाउ। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू व्हेन यू आर ग्रोन अप डेट यू कांट डू नाउ। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बड़े होकर करना चाहते हो जो आप अभी नहीं कर सकते। ऐसी 3 चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है जो आप अभी नहीं कर सकते लेकिन आप बड़े
होने के बाद आप करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखी है आई वुड लाइक टू गो टू द मार्केट टू बाई ड्रेसेस फॉर माई सेल्फ। मुझे अकेले में मार्केट जाना पसंद है और अपने लिए नई नई ड्रेसेस मुझे ख़रीदनी पसंद है। जो मैं जब बड़ी हो जाऊँगी तब मैं खुद से मार्केट जाऊँगी और खुद से अपने लिए मैं ड्रेसेस खरीद कर लाऊँगी। उसके बाद का सेकंड है आई वुड लाइक टू ड्राइव अ कार ऑफ माई ओन। और मैं अपने आप से ड्राइव करूँगी, जो कार है वो अपने आप से ड्राइव करूँगी। ओके, सो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट नंबर जो 9 था उसमें जो फर्स्ट पॉइंट थी डोंट टेल, ओके, उसके क्वेश्चन आंसर देखे, रीडिंग इज फन और टॉक टाइम। अब उसके बाद की जो आगे की एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर की, ओके, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।